যাও 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 চলে যাও চলে যাও ও চলে যাও চলে যাও বেকার থাকো নি যাও চলে যাও বেকার তোমাদের माता তুমি ने চলে যাও বেকার এখানে আনুনি এটা কুরবানির হাট ये तुम्हारी माता है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद लागू किए गए नए कुर्बानी नियमों ने अब राजनीतिक और धार्मिक बहस के साथ बीजेपी साथ सरकार ने आर्थिक नए विवाद भी कानून खड़ा लागू कर किए। दिया है। लागू राज्य में गाय की कुर्बानी पर रोक और पशु व्यापार से जुड़े नए नियम लागू होने के बाद कई इलाकों में मवेशियों का कारोबार प्रभावित होने का दावा किया जा रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कई वीडियो ने इस मुद्दे को और ज्यादा गरमा दिया है। एक वीडियो में एक हिंदू महिला भावुक होकर दावा कर रही है कि नए नियमों की वजह से उसका परिवार आर्थिक बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। इसी बीच एक और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें एक हिंदू युवक गाय बेचने के लिए आया तो कुछ स्थानीय मुस्लिम व्यापारियों ने गाय खरीदने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और उसे वहां से जाने के लिए कहा। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? अपनी गाय माता क्यों बेच रहे हो? वो भी इस टाइम पर कि बकरीद करीब है। बकरीद के 2-4 दिन रह चुके हैं या 10 दिन रह चुके हैं, तो इस टाइम पर हम ऐसा करेंगे कि हम अपनी गाय माता लेकर अपने बाजार में जाते हैं कि गायों का कहीं कारोबार होगा? नहीं, गायों का कारोबार नहीं करना चाहिए। गायों को अपने घरों में रखे। जब भारत सरकार ने गाय पर बैन लगा रखा है तो ये ऐसे काम क्यों करते हैं? तो मुसलमान गाय लेगा तो गाय का उसका क्या करेगा? गाय का कारोबार बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। गाय नहीं खरीदना चाहिए। गाय को अपने घर में रखे, दूध निकाले, जो भी करना सब कुछ करे, मगर ऐसे अवसर पर गाय को ना बेचे, क्योंकि ये कैसी नियत से लेकर जा रहा है गाय। और हमारे मुसलमान भाई ने सही किया इसके साथ कि हम गाय नहीं खरीदेंगे और न ही हम गाय की कुर्बानी करेंगे। बिल्कुल सही बात बोली है भाई साहब ने, और हमें गाय की कुर्बानी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और जो ऐसा करेगा उसे सख्त सख्त सज़ा मिलेगी। और हमारी वीडियो आगे देखें पूरी और लाइक और सब्सक्राइब भी करें। एक मुस्लिम व्यक्ति सही क्या भाई से कहता है कि आप गाय को अपनी माँ मानते हैं तो इसे कुर्बानी के लिए बाजार में माँ क्यों मानते हो? इसे यहाँ से लेकर जाओ यहाँ से। যাও 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 চলে যাও চলে যাও ও চলে যাও आप गाय को अपनी माँ मानते हैं तो इसे कुर्बानी के लिए बाजार में लेकर जाओ। বেকার এখানে আনুনি এটা কুরবানির হাট बाजार से लेकर चले जाओ। যে কিনবে সে কাটার জন্য কিনবে, তাই তোমাদের মাথা তুমি কাটার জন্য এখানে এটা কাটার জায়গা, এখান থেকে কিনলে সে কাটবে। তাহলে তোমাদের মাথা যে গেলে তোমরা ঘরে নিয়ে পুজো করো, বেকার এই মাঠে আনুনি, মাঠে আনলি আরো আমাদের এখানে আমাদের যে মোল্লা भाई सही कह रहा है। সে ওটা কুরবানির জন্য কিনবে, এটা আমাদের বছরে একটা উৎসব। তাই তোমরা এটা যদি তোমাদের মাথা যে গেলে তাহলে তোমরা কেন হাটে বেচতে এনেছো এটা? जी भाई साहब बिल्कुल सही बात बोले आपने। 8 ঘন্টা পরে পুলিশ এসে আমাদের ধরবে যে কিনবে, हाँ তাই তার টাকা ফ্রি না, আমরা খাবো না কেউ, তাও অসুবিধা নেই, কিন্তু তোমরা তোমাদের মাল নিয়ে চলো, তোমরা হাটে থাকুন। सही बात। इसी तरह एक और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसे दो देखकर वीडियो हो भी रही है, एक लोगों और ने है। अब तरह तरह की बातें बोलनी शुरू कर दी है। इस वीडियो में दरअसल एक बुजुर्ग हिंदू व्यापारी गाय बेचने के लिए बाजार में पहुंचता है। गाय तो बेचने मुस्लिम के लोग लिए उसे बाजार में खरीदने आता से है। साफ तौर पर इनकार कर देते हैं। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि मुस्लिम व्यापारी कहते हैं कि अपनी गाय वापस ले जाओ, हम कुर्बानी के लिए गाय बैल नहीं खरीद रहे हैं। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से बुजुर्ग बीच में खड़ा हुआ गाय बेचने के लिए खड़ा है, लेकिन चारों तरफ मुस्लिम व्यापारी पहुंच जाते हैं और वो साफ तौर पर गाय खरीदने के लिए मना कर देते हैं। सही करा भाई और साहब। हिंदू व्यापारी से कहते हैं कि गाय को यहाँ से ले जाइए, गाय को हम यहाँ से इसे लेकर नहीं जाइए। खरीदेंगे। अपनी गाय वापस ले जाओ, हम कुर्बानी के लिए गाय को नहीं लेंगे। बैल नहीं खरीद रहे हैं और नहीं गाय। भाई साहब बिल्कुल सही बोल रहा है, बंगाल की भाषा में बोल रहा है, दरअसल थोड़ा बीजेपी समझ में सरकार के आएगा। फैसले के बाद कोलकाता जामा मस्जिद के इमाम ने मुस्लिम समुदाय से अपील की थी कि इस बार गाय की कुर्बानी ना दें और ना खरीदें। जामा मस्जिद के इसके इमाम बाद ने। कई इलाकों में मुस्लिम खरीदारों की संख्या अचानक से कम हुई। दावा किया जा रहा है कि इससे सबसे ज्यादा असर उन हिंदू पशु व्यापारियों पर पड़ा है जो सालों से मवेशियों के कारोबार से जुड़े हुए थे। अब यही मुद्दा मवेशियों सोशल के मीडिया और सड़कों दोनों पर कारोबार चर्चा का विषय भी बन गया है।
हिंदू व्यापारियों का इस पूरे मामले पर कहना है कि हजारों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आजीविका से जुड़ा ये मुद्दा है। उनका कहना है कि अगर अचानक बाजार की मांग खत्म हो जाएगी तो पशुपालकों और व्यापारियों के सामने भारी आर्थिक संकट खड़ा हो भारी जाएगा। आर्थिक कई संकट व्यापारियों पैदा ने होगा। चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने नए नियमों में राहत नहीं दी तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जा सकता है। हालांकि सरकार समर्थक पक्ष का कहना है कि फैसला कानून व्यवस्था और धार्मिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर लिया गया। सही बात है वहीं हकीकत। विपक्ष इस पूरे मुद्दे को बीजेपी सरकार की नीतियों से जोड़कर हमला बोल रहा है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर भी बहस छिड़ चुकी है। कुछ लोग सही इसे बात। व्यापारियों की वास्तविक परेशानी बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा मान रहे हैं। सही, फिलहाल बंगाल जी में भाई। कुर्बानी और पशु व्यापार को लेकर बहस लगातार तेज होती जा रही है। एक तरफ धार्मिक नियमों और सरकारी फैसलों की चर्चा है तो दूसरी तरफ उन परिवारों की चिंता सामने आ रही है जिनकी रोजी रोटी इस कारोबार पर टिकी हुई है। हाय हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम गाय के ऊपर बात करेंगे। गाय के वीडियो की बात यह है कि कुछ भाई दो वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। एक तो जो शुरू में दिखाई थी और दूसरी वीडियो जो बीच में दिखाई थी। ये दो वीडियो बहुत वायरल हो रही है और दोनों के काम एक ही है कि ये ईद के टाइम पर, बकरा ईद के टाइम पर अपनी गाय लेकर जाते हैं और जो वहाँ पर मंडी है वहाँ पर उसकी बोली लगाते हैं। और जैसे ही बोली लगाने शुरू करते हैं तो कुछ भाई मुसलमान आते हैं उसके पास, उसे बोलते हैं भाई तू अपनी गाय लेकर चले जाओ यहाँ से और हम गाय नहीं खरीदेंगे। कोई भी मुसलमान हम गाय नहीं खरीदेंगे जितने भी यहाँ पर है, और ना ही हम गाय की कुर्बानी करेंगे। इस तरह की बात बोली है। और दूसरी वीडियो में भी ऐसे ही बोला है कई सारे मुसलमान भाइयों ने, उन्होंने सही किया है और हम गायों की कुर्बानी नहीं करेंगे। और इस तरह बोली है। वीडियो बिल्कुल वायरल हो गई है, मिलियन पर जा रही है। वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो आप पूरी देखें। और ये न्यूज़ पर भी बहुत वायरल हो रही है और हमारी वीडियो भी देखें। क्या मुसलमान भाइयों ने सही किया? अगर कारोबार करना है तो फिर ऐसा कारोबार नहीं करो कि हम जो बकरा ईद पर जानवर हलाल होता है उसका ही कारोबार करें, ना कि गाय का कारोबार बिल्कुल मना है और गाय बिल्कुल बैन है इंडिया में। कहीं भी हो हिंदुस्तान के कोने कोने में बिल्कुल गाय बिल्कुल नहीं काट सकते आप और नहीं इसकी कुर्बानी कर सकते और नहीं इसकी कुर्बानी लगेगी। बंगाल के जो मौलाना साहब ने भी वही बात बताई है कि हमें गाय का कारोबार नहीं करना चाहिए और न ही हमें गाय खरीदनी चाहिए। मुसलमानों कान खोलकर सुन लो कि हम एक भी गाय नहीं लेंगे उस नियत से जिससे जो नियत अभी चल रही है बकरा ईद के टाइम पर। इस नियत से हम गाय नहीं लेंगे। अगर जिसको गाय चाहिए वो अपने घर के लिए पालने के लिए उसको ले सकता है, मगर इस तरह गाय ना ले। और बकरा ईद के लिए जानवर बितरे हैं, में ही जानवर खरीदे जो सरकार ने छूट दे रखी है उन पर, वही जानवर हम ले सकते हैं और उनकी कुर्बानी सरकार के हिसाब से हम कुर्बानी कर सकते हैं। अपनी मनमर्जी नहीं चलेगी बिल्कुल भी। सरकार के दायरे में, कानून के दायरे में आकर हम कुर्बानी और जितने भी काम है हमारे ईद त्योहार के हम पूरे करेंगे। और इस तरह हर मजहब के साथ होना चाहिए। सरकार की बात माने और सरकार को अपने साथ ले, कानून के दायरे में सब कुछ अपना काम करे और किसी का काम नहीं रुकता है। और जो भाई ने बात कही है ये बात सबके दिल पर लगी है, मेरे दिल पर भी लगी है। भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि हम गाय नहीं खरीदेंगे। ये बात बिल्कुल हकीकत है, हम गाय बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे। और वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।